एक सभ्यता, एक संघर्ष और एक सपना। हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत के बाद और सदियों की गुलामी के अंधेरे के बाद एक ऐसा देश जिसे आजादी ही नहीं, दिशा भी चाहिए थी। और उस दिशा का नाम था संविधान। संविधान किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होता है। यही तय करता है कौन शासन करेगा, कैसे शासन होगा और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत पर ऐसे कानून थोपे गए जो भारतीयों के लिए नहीं बल्कि औपनिवेशिक हितों के लिए थे। अब समय आ गया था कि स्वतंत्र भारत अपने हाथों से अपना भविष्य लिखे। 1773 का नियामक अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ब्रिटिश सरकार ने कई कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे और प्रांतीय स्वायत्तता की अवधारणा दी और यही अधिनियम आगे चलकर भारतीय संविधान की आधारशिला बना। भारतीय नेताओं ने स्पष्ट कहा, भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1934 में एम.एन. रॉय का प्रस्ताव और कांग्रेस का समर्थन, यहीं से जन्म हुआ संविधान सभा के विचार का। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। 389 सदस्य ब्रिटिश भारत और रियासतों से चुने गए, लेकिन 1947 का विभाजन और ये संख्या घटकर 299 रह गई। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चलकर बना संविधान की प्रस्तावना। 29 अगस्त 1947 एक निर्णायक मोड़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने मसौदा समिति के अध्यक्ष। वे केवल एक विधिवेत्ता नहीं थे, वे थे सामाजिक न्याय की सशक्त आवाज। मौलिक अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन और समानता का सिद्धांत संविधान पर उनकी अमिट छाप है। लेकिन भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं था, ये था सामूहिक मंथन का परिणाम। अनेक समितियां बनी। सरदार पटेल, नेहरू, कृपलानी जैसे नेताओं ने हर विषय पर गहन विचार किया। 7,000 से अधिक संशोधन प्रस्तावित हुए। हर शब्द तोला गया, हर भावना समझी गई। भारतीय संविधान ने दुनिया से सीखा, लेकिन लिखा गया भारत के लिए। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लगभग 3 वर्षों की अथक मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ। ये था दुनिया के सबसे विस्तृत और सबसे जीवंत संविधानों में से एक। 26 जनवरी 1950 भारत बना संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये तिथि 1930 के उस दिन की स्मृति थी जब पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने भारत के पहले राष्ट्रपति। लेकिन यह संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं है, यह है भारत की आत्मा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये केवल शब्द नहीं, ये हैं एक राष्ट्र का संकल्प। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहें तो संविधान तभी सफल होगा जब उसे लागू करने वाले उसकी आत्मा को समझेंगे। भारत का संविधान एक राष्ट्र की चेतना, एक लोकतंत्र की आधारशिला है।